वेलकम बच्चों। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जेईई मेन 2025 PYQs के पार्ट 2 में। तो लास्ट पार्ट में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, पहले 5 सवाल किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारे पास यहाँ पे कि एक पिस्टन है जिसका मास m है, उसको मासलेस स्प्रिंग ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स F = माइनस kx³ से उसको लटका दिया गया है। ठीक है। द पिस्टन सेपरेट्स द वर्टिकल चैम्बर इनटू 2 पार्ट्स। इस कंटेनर के वर्टिकल चैम्बर के 2 पार्ट्स में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वेयर द बॉटम पार्ट इज फिल्ड विद n मोल ऑफ आइडियल गैस एंड एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस आइसोथर्मली। आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी यहाँ पे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है with the help of heating filament the negligible volume mounted in the lower part of the chamber so that the piston goes up from height L0 to L1 the total energy delivered by the filament is total energy। अब उसने कैसे डिलीवर की होगी, यहाँ पे देखिए आप, ये पिस्टन था मेरे पास ये चैम्बर में और यहाँ पे n मोल से और कोई हीटिंग फिलामेंट लगा होगा। तो ये पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला जाता है हीट करने के बाद, L0 से L1 पोजीशन पे चला जाता है। तो जब ये L0 से L1 पोजीशन पे जा रहा है मेरे भाई, तो क्या क्या हो रहा होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई और गैस एक्सपेंड हुई, तो वर्क डन बाय गैस भी हुआ। तो मेरे को जो हीटिंग फिलामेंट है वो इन तीनों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इन तीनों केस की मैं अलग अलग एनर्जी लिखता हूँ। तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है हमारा, nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। और ये कितना हो जाएगा हमारा, nR टेम्परेचर दिया हुआ है T, तो T टेम्परेचर पे ln V फाइनल वॉल्यूम फाइनल। अब मान लो कि हमारे पास कंटेनर कैसा सिलेंड्रिकल है जिसका एरिया A है, तो वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, एरिया मान लेते हैं इसका A इंटू हाइट कितनी हो गई है फाइनली L1, तो A L1 बाय A इनिशियली वॉल्यूम कितना हो जाएगा L0, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा वर्क डन बाय गैस। इसी प्रकार अगर मैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, हाइट बढ़ गई, तो कितनी हुई हो, mg, हाइट कितनी है फाइनली L1 और इनिशियली कितनी थी L0, तो सिंपल सी बात है इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग की फोर्स जो है वो वेरिएबल है, क्वेश्चन में दी गई है, कैसी है, -kx³। तो वर्क डन बाय ऑन द स्प्रिंग इज kx³ इंटू dx, F.dx करेंगे L0 से L1 पोजीशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा k/4 x⁴, लिमिट कहाँ से कहाँ, L0 से L1, तो k/4 L1⁴ माइनस L0⁴। तो अगर मैं देखूं यहाँ से तो मेरे पास ये वर्क डन आया गैस को एक्सपेंड करने के लिए, ये स्प्रिंग की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पिस्टन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, तो टोटल वर्क डन जो आ गया, टोटल वर्क डन या हीट सप्लाइड, दैट इज nRT ln L1 बाय L0 प्लस mg L1 माइनस L0 प्लस k/4 L1⁴ माइनस L0⁴। तो ये अगर हम चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, बताइए जल्दी से, बी ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, बी। तो ये था हमारा 2025 का एक अच्छा क्वेश्चन था।